देखिए, कोई भी स्वतंत्र है शहीदों के बेदी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रशासन को इस बात का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, बजाय इसे रोकने के। और जो रोकने का प्रयास किया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव का इतिहास क्या है? दमनकारी नीतियों के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध में नेतृत्व करते हुए दामिने कोह में अपनी जीवन की आहुति दी कि हमारा जो मौलिक और नेचुरल यानी जो प्राकृतिक जीवन है उस पर अंग्रेज शासन करने की कोशिश ना करे और हमें शोषण ना करे। आज इस तरह के मामले को देखकर स्वाभाविक रूप से ये सामने दिख रहा है कि प्रशासन जिस तरीके से वहाँ लोगों को रोकने की कोशिश की, इसका यही मतलब निकलता है कि आज भी उस क्षेत्र की जनता उस अंग्रेज शासन के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाई है। उस समय भी रोका गया था, आज भी रोका जा रहा है। यदि मान लीजिए कोई ऐसे विषय जिस विषय को लेकर के आपको ऐसा लगता था कि कठिनाई हो रही है प्रशासन के लिए, तो प्रशासन को उसके और भी कई उपाय थे कि प्रोसेसन को सही ढंग से जाने दे, वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने दे। उसका एक ऐसा कार्य योजना तैयार करे कि किस ढंग से लोग आए और किस ढंग से जाए और कितने पेरिफेरियल एरिया में वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उसको नोटिफाई करे। सरकार को यह अधिकार है, बजाय इसके ऐसे जगहों पर किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करने से रोकना है। मैं 9 जून को बिरसा मुंडा शहादत स्थल पर गया था, क्योंकि उस दिन शहीद दिवस थे। 9 जून को उनकी मृत्यु हुई थी। तो वहाँ जब गया तो भारी पैमाने पर पुलिस सुरक्षा, ठीक है, कोई ऐसे प्रमुख व्यक्ति या कोई ऐसा राज्य के नेतृत्व करने वाले कोई डिग्निटरीज आते हैं तो उसके लिए सुरक्षा के उपाय रहते हैं, लेकिन वहाँ आम नागरिकों को वहाँ रोका जा रहा था। कई लोगों को बाहर भेजे जा रहे थे, गाड़ियों में बैठा करके बस में कई और छोड़ दिए जा रहे थे। मैंने देखा श्वेत वस्त्र में जो बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं, बिरसायत जिसको हम कहते हैं, वो बैठे हुए थे वहाँ। तो मैं जब वहाँ से गुजरा तो लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए, हम लोगों को जाने नहीं दे रहा है, हम लोग इतने दूर से, और वो बंदगांव के सुदूरवर्ती गांव से वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। उन लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था। मैंने प्रशासन से पूछा किस नियम के तहत इसको आप रोक रहे हैं, क्या कारण? तो सरकार इतनी दहशत में क्यों है? सवाल इस बात का है कि वो इतना परेशान क्यों है। सरकार को अपना काम अच्छे से करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। आज लोक लुभावन बात कह करके सिर्फ राजनीति करने के लिए सत्ता में आसीन होकर के लोगों को इस तरीके से परेशान नहीं करना। अपने भोगनाडीह में जो हुआ वो निहायत गलत हुआ है। पुलिस प्रशासन ने नासमझी का परिचय दिया है और ज्यादती किया है। जब सिद्धू कान्हू के वंशज हैं, वो चाहते हैं कि हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो प्रशासन को उनसे बातचीत करके एक रास्ता निकाल के उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए था कि आप भी श्रद्धांजलि अर्पित करिए। वो तो शहीद को श्रद्धांजलि देनी है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वहाँ जाए और दे।
अब भगवान बिरसा मुंडा के लिए तो उनके वंशजों को खोया जाता है। जब वहाँ उनके वंशज सक्रिय हैं तो उनके साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है, अच्छा नहीं हुआ है, बढ़िया नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अब ये अगर किसी चीज़ का संकेत है तो ऐसे ही चलेगा, नहीं तो संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं आगे ना हों, इसके लिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।